लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हमने सेल ऑर्गेनेल का ब्रीफ ले लिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आज? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हो सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। सर, तो क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले ब्रीफ सुनो होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी बॉडी में वो चीजें मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज वो चीजें मैन्युफैक्चर करता है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज होती है। दो चीजें आपने पढ़ी थी, प्रोटीन्स और लिपिड। तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब प्रोटीन और लिपिड दो अलग अलग चीजें हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? लिपिड। सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने ऐसे कैसे नाम दे दिया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते। सर, ठीक है, इतना समझ आया? सर बिल्कुल। अब इसी को इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, जहां पे दिक्कत आएगी वो समझ लेंगे। सर देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखो तो ये देखो, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये ये वाला पोर्शन ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शीट लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सीधे खड़े हो, ट्यूब लाइक और शीट लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कई कई जगह डॉट डॉट प्रेजेंट है, वो क्या है आपके? राइबोसोम्स है। ये देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे आपके माइक्रोब्स ओ राइबोसोम्स नहीं है, वो क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में हुई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होंगे। चलिए, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन पढ़ोगे वो जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेम स्ट्रक्चर की होती है। तो यहाँ पे वही बोला उन्होंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है किसके? सेल मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। अदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर। सर, आरईआर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज, क्यों रफ दिखती है वो? क्योंकि उसके पास क्या है? राइबोसोम्स हैं जो उसके सरफेस से अटैच होते हैं। The ribosomes, which are present in all active cells, are the site of protein manufacture. जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है किसके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। वो क्या है? एक्टिव साइट है जहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। राइबोसोम्स एक्टिव साइट है जहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा। यही आपने स्कूल एंडोप्लाज्मिक में देखा, वहां पे राइबोसोम्स नहीं थे, वहां पे प्रोटीन नहीं बन रहा था। The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on the need. अब आपने प्रोटीन बना लिया, अब आपकी नीड इतनी नहीं है कि आप सारा कंज्यूम कर सके, तो आप उसे देते हो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके घर में गलती से खाना ज्यादा बन जाए तो आप क्या करते हो? बाहर जिसको जरूरत है उसे दे देते हो, या फिर घर में जिसको जरूरत है आप अड़ोसी पड़ोसी ऊपर नीचे बांट देते हो ना। सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। कुछ तो उसकी खुद की रिक्वायरमेंट होगी, अब उसको सेल अपनी मेम्ब्रेन बनानी है, कुछ अपने फंक्शन परफॉर्म करने खुद की रिक्वायरमेंट होगी।
जो एक्स्ट्रा है वो ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको रिक्वायरमेंट है उसके पास भेज देता है। सर, एससीआर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्ड मॉलिक्यूल, जिसे क्या बोलते हैं, लिपिड्स। आरईआर ने क्या हेल्प करी प्रोटीन बनाने में? एससीआर, आरईआर ने प्रोटीन बनाई। आरईआर के पास राइबोसोम थे, तो राइबोसोम साइट होगी प्रोटीन बनाने। एससीआर क्या बना रहा है? लिपिड्स बना रहा है। Some of these proteins and lipids help in the building of cell membrane. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सर दोबारा बताना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बना? प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बना? लिपिड। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड बने हैं वो कहाँ यूज किए जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन बनाने में। सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज किए गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। The building of cell membrane with the help of proteins and lipids is termed as membrane biogenesis. Some other proteins and lipid function as enzymes. कुछ जो proteins और lipids हैं वो किसकी तरह behave करते हैं? Enzymes की तरह। Enzymes क्या है? Basically catalyst होते हैं जो आपके rate of reaction को increase या decrease कर सकते हैं। सर मतलब आपका जो फूड डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें कई सारे एंजाइम्स लगते हैं, मतलब जो आपने फूड कंज्यूम किया उसे ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। वो क्या है? आपके एंजाइम्स है। और कुछ क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स काम करते हैं। जैसे आपका शुगर लेवल अगर मेंटेन करना है या रेगुलेट करके रखना है तो उसके लिए क्या हार्मोन है? इंसुलिन। आपने डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में कई बार सुना होगा कि इंसुलिन देते हैं या तो इंजेक्शन के थ्रू या फिर टैबलेट्स के थ्रू। Although ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. हालांकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग हो सकता है, कईयों में शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, कईयों में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन मोर और लेस सब में नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। वो न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और नेटवर्क की तरह बिहेव करता है। सर देखना, thus one of the ER is to serve as channels for the transport of materials between various regions of the cytoplasm and between the cytoplasm and the nucleus. मैंने बताया था किसके साथ कनेक्टेड होगा? वो न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस के अंदर बाहर जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है वो भी किसके थ्रू होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियस से जो चीजें बाहर बाहर आनी है वो भी इसके थ्रू आ सकती है, बाहर से जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर जानी है वो भी इसके थ्रू जा सकती है। Endoplasmic reticulum also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. कुछ जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है सेल्स की उसके लिए भी ये रोल प्ले करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो अगली लाइन है क्या? इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR plays a crucial role in detoxification of many poisons and drugs. जितने भी आपके क्या है एनिमल ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं उस उनके लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? एससीआर करता है। एससीआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। जितने भी आपके पॉइजन है, ड्रग्स है। हाँ, एनिमल्स है, क्योंकि प्लांट्स तो ड्रग्स नहीं लेते, एनिमल्स ही लेते हैं। अभी आप बाहर जाओगे, अब कुछ दिख जाएंगे कई सारे लोग सिगरेट पीते हुए, अल्कोहल कंज्यूम करते हुए, या और भी अलग अलग तरह के ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, ये सब एनिमल्स ही लेते हैं ना जनरली। तो ये तो आप हमारी बात कर रहे हो, आप भी तो एनिमल्स ही हो। बताया था उसने। सर हाँ, तो ये आप फिर पढ़ा किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एक बार जल्दी से एनसीईआरटी रीड कर लो फिर आगे चलते हैं। सर सुनो, नेक्स्ट सेल ऑर्गन क्या है आपका? गोल्गी apparatus। सर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बना रहा है। अब वो प्रोटीन और लिपिड हमने पढ़ा कि वो किसी और किसी और को जिसको जरूरत होती है उसको भेज देता है। अब वो जाएगा कैसे? उसको पैकेज, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज का काम कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। जो सामान किसने बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो पैकेज होगा, स्टोर होगा, मॉडिफाई होगा कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक सॉरी गोल्गी अपैरेटस के पास। अब सुनो, गोल्गी अपैरेटस से पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सर गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किसने किया था? कैमिलियो गोल्गी ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गोल्गी अपैरेटस।
consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened cells, arranged approximately parallel to each other. ये देखो इसमें गोल्गी पैटर्न की स्ट्रक्चर इन्होंने बना दी। ये देखो एक दूसरे के लगभग लगभग पैरेलली प्लेस्ड है। इस पैरेलल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। These membranes often have connections with the membranes of endoplasmic reticulum. Absolutely. जो आपके गोल्गी apparatus की membranes थी, उनका कनेक्शन कई बार किसके साथ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन क्यों है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो चीजें बनाई हैं वो इजीली मिल सके किसको? गोल्गी apparatus को, इसलिए उन दोनों के बीच में क्या होता है? कनेक्शन होता है। Therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged, dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. जो चीजें कहाँ बनी थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो पैकेज होंगी और डिस्पैच होंगी किसके थ्रू? गोल्गी apparatus के। कहाँ पे? अलग अलग पार्ट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। हो सकता है कि आपके लिवर के सेल में कुछ ज्यादा प्रोटीन बना दिए हो और वो प्रोटीन आपके मसल्स के सेल को चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है यहाँ से। सर बिल्कुल बेटा, आप 9th में नहीं हो। Its function, its functions inside the storage, modification, and packaging of a product in vesicle. Sir, in some cases, complex sugars may be made from simple sugar in Golgi apparatus. आपकी बॉडी में कई बार आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है। आपने कई बार सुना होगा कि आप अगर कुछ देर तक, कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक खाना ना खाओ तब भी आपकी बॉडी चल सकती है। तो किसकी वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स शुगर ऑलरेडी स्टोर है। तो वो कई बार कौन बनाता है? गोल्गी apparatus। सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कॉम्प्लेक्स शुगर में। और वापस से अगर सिंपल में कन्वर्ट कर दिया तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, वो ब्रेक डाउन करते हैं। गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये हम अगला सेल में पढ़ेंगे। तो गोल्गी apparatus को मेनली हमने क्या पढ़ा? गोल्गी apparatus को डिस्कवर किसने किया? कैमिलियो गोल्गी ने। सैटेलाइट स्ट्रक्चर होता है, पैरेलली अरेंज होता है, क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। सिस्टर्न बोलते हैं, सिस्टर्न। सर मेम्ब्रेन बाउंड है, कई बार इसकी मेम्ब्रेन का कनेक्शन किसकी मेम्ब्रेन के साथ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होता है? ताकि वो इजीली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीजें बनाई हैं वो मॉडिफिकेशन के लिए लेके आ सके, पैकेज कर सके और डिस्पैच कर सके अलग अलग टारगेट को विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। मेन फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है? जैसे आपके पैकेट्स होते हैं। आपने शैम्पू ऑर्डर किया, क्या शैम्पू एज इट इज आता है? नहीं, उसे एक पैकेज में पैक किया जाता है, उसके बाद आपके पास डिलीवर। सेम वेसिकल्स क्या है? वो पैकेट्स है जिनके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स क्या किए गए हैं? पैक किए गए हैं। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मेड मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन दी गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus में सिंपल शुगर को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? कॉम्प्लेक्स शुगर्स में। और गोल्गी apparatus इज आल्सो इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो इसके साथ आपने दो सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट कर लिए सर। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus। ये दोनों आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आने। जैसे आज प्रेजेंटेशन हुई, नेक्स्ट क्लास में भी होगी।